रामपुर गांव में राजेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजेश एक किसान था, खेती करके घर चलाता था। राजेश की पत्नी बिमला एकदम भोली थी। उसे कोई भी बात पता चल जाए तो सारे गांव को जब तक बता न दे तब तक उसको चैन नहीं मिलती थी। उसके घर में कुछ भी हो सारे गांव वालों को पता रहता था। पत्नी की इस आदत से राजेश परेशान रहता था। एक दिन लगता है इस बार सूखा पड़ गया है, खेती नहीं होगी। क्या खाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश घर लौट आता है, पत्नी को सारी बात बताता है। इस बार वर्षा के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। इस बार फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? घर का अनाज भी खत्म होने लगा है। मैंने तो सोचा था इस बार की फसल को बेचकर अपने लिए नए गहने बनवाऊंगी। मैं परेशान हूँ, हम खाएंगे क्या और तुम्हें नए गहने की पड़ी है। देखो जी, हम किसान हैं, इतना तो चलता रहता है। अगर आपको किसानी से इतनी परेशानी है तो किसानी छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो। किसानी छोड़कर क्या करूं? मुझे दूसरा कोई काम भी तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? शादी से पहले क्या करते थे, कुछ याद भी है आपको? हाँ याद है, जंगल में जाल लगाया करता था, शिकार करता था। शिकार से भी अच्छी कमाई हो जाती थी। अगले दिन राजेश जाल लेकर शिकार करने घर से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। यह जाल तालाब में लगा देता हूँ। राजेश तालाब में एक जाल लगाकर छोड़ देता है। फिर कुछ दूर जंगल में जाकर खड्डे खोदकर खड्डे को पत्तों से ढककर छोड़ देता है। अगले दिन जाकर देखता है तो पानी के जाल में मछली और खड्डे में खरगोश फंसा हुआ था। चलो कुछ ना कुछ तो फंसा हुआ है, भूखे रहने से अच्छा है इसी से गुजारा करेंगे। राजेश ऐसे ही शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन शिकार करने जाता है तो वो सोचता है, मैं 2 जाल लगाता हूँ तो एक में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अगर जंगल में कहीं एक जाल और लगा दूं तो मेरा क्या जाएगा। राजेश दोनों जाल लगाकर तीसरे जाल को लगाने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद घना जंगल आता है। राजेश वहीं रुक जाता है। हाँ यही ठीक रहेगा, थोड़ा बड़ा खड्डा करता हूँ। अगर कोई हिरण फंस जाए तो मजा आ जाएगा, कुछ दिन के लिए मुझे भी चैन मिल जाएगा। राजेश वहाँ खड्डा खोदने लगता है। खड्डा खोदते खोदते अचानक उसको एक पीतल का घड़ा मिलता है। उसे निकालकर देखता है तो वो सोने से भरा हुआ होता है। भगवान, आपने मुझे कितनी दौलत दे दी, इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। पर मैं इसको छुपाऊंगा कहाँ? अगर मेरी पत्नी को पता चला तो वो सारे गांव में डंका पीट देगी और जमींदारों को पता चला तो सारा सोना भी ले लेगा और मुझे गांव से भी निकाल देगा। मैं करूं तो क्या करूं? इस सोने को घर ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? भगवान, आपने दिया है तो अब इसको बचाने का रास्ता भी दिखलाओ भगवान। पत्नी के डर से वो सोने से भरे हुए घड़े को फिर से उसी खड्डे में डालकर मिट्टी से ढक देता है। खड्डे के ऊपर निशान के लिए कुछ डाल देता है और घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसको एक उपाय सूझता है। वो जाल देखने जाता है। पहले नदी के पास जाकर देखता है, उसमें एक मछली फंसी हुई थी। वो मछली लेकर दूसरे जाल के पास गया तो वहाँ देखा खड्डे में खरगोश फंसा हुआ था। उसने खरगोश को निकालकर खड्डे में मछली डालकर खड्डे को फिर से पत्ते से ढक दिया। वो खरगोश को जाल में डालकर तालाब के पास ले जाकर पानी में छोड़ देता है और घर चला जाता है। अरे ओ बिमला, कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, रोटी बनाकर मुझे खाने को दो।
पर मैंने तो खाना बना लिया है, रोटी कल बना दूंगी, आज चावल खा लो। अच्छा, तुमने चावल बना लिया है? कोई बात नहीं, चावल कल खा लेंगे, अभी रोटी बना ले। आज मुझे रोटी खाने का बहुत मन हो रहा है। आज आपको क्या हुआ है? बना हुआ खाना नहीं खाना, सिर्फ रोटी ही खाना है। बोलते बोलते बिमला रसोई घर में चली आती है। कुछ देर बाद राजेश भी रसोई घर में आ जाता है और पत्नी के बगल में बैठकर कहता है, बिमला, आज मुझे जंगल में सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। रात में जब सारे गांव वाले सो जाएंगे तब हम दोनों जंगल जाकर सोने से भरा हुआ घड़ा ले आएंगे। क्या? सोने का घड़ा? आप सच कह रहे हैं? इतना सुनते ही बिमला जल्दी से रोटी बनाकर खाने को देती है। राजेश रोटी का एक निवाला खाता है और बाकी बिमला से छुपाकर रोटी थैले में डाल लेता है और फिर से रोटी मांगता है। आज क्या हुआ है? कितनी रोटी खाओगे? राजेश के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। राजेश खाते खाते 7-8 रोटी थैले में जमा करके पत्नी से कहता है, बस अब रहने दो, मेरा पेट भर गया। तुम भी जल्दी से खा लो, हमें जंगल भी निकलना है। बिमला भी सोने की बात से खुश थी। वो भी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके दोनों जंगल की ओर निकल गए। रात की वजह से जंगल में बहुत अंधेरा था। राजेश आगे आगे चल रहा था, बिमला उसके पीछे पीछे चल रही थी। राजेश को बिमला के मन में डर डालना था। बिमला, ये घना जंगल है, इस जंगल से कहीं से सांप तो कहीं से बिच्छू निकलते हैं। इस जंगल में देखकर चलना। राजेश की बात बिमला के दिमाग में चल रही थी, इसलिए वो ऊपर ना देखकर नीचे नीचे देखकर चल रही थी। उसी समय का फायदा उठाकर राजेश थैले से रोटी निकालकर रोटी के टुकड़े कर ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है, जो बिमला पीछे होने के कारण सारी रोटी के टुकड़े बिमला के ऊपर गिरते हैं। ऊपर आसमान से क्या बरस रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं? इस जंगल में आधी रात होने के बाद रोटी बरसती रहती है। राजेश की बात सुनकर बिमला हैरान हो जाती है। डरते डरते आगे चल रही होती है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों खरगोश वाले खड्डे तक पहुंच जाते हैं। बिमला, मैंने एक जाल यहाँ भी लगाया है, देखते चलते हैं कुछ फंसा या नहीं। दोनों उस खड्डे के ऊपर से पत्ते हटाकर देखते हैं। उस खड्डे में एक बड़ी मछली थी। खड्डे में मछली को देखकर बिमला चकित हो जाती है और कहती है, इस खड्डे में मछली? मगर कैसे? तुम कितनी भोली हो बिमला, तुम्हें ये भी नहीं पता ये मछली जंगल में मिट्टी के अंदर ही मिलती है। इस मछली को वन मछली कहते हैं। हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या? मैंने कभी नहीं देखा था, सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि वन मछली भी होती है। आज अपनी आँख से देखकर यकीन आ गया। मछली को थैले में डालकर वो आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलते चलते दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां राजेश ने दूसरा जाल लगाया था। बिमला, मैंने दूसरा जाल भी यहीं डाला है, देखते हैं कुछ फंसा या नहीं। राजेश ने उस तालाब से जाल निकाला। जाल में खरगोश फंसा था। पानी से निकले जाल में खरगोश को देखकर बिमला बोली, मैं आज ये क्या देख रही हूँ? मिट्टी के खड्डे में मछली फंसती है और पानी के जाल में खरगोश। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सच में? तुम्हें भी पता नहीं पानी के जाल में भी खरगोश फंसता है? क्या कह रहे हो आप? मैंने कहीं सुना भी नहीं था पानी के जाल में भी खरगोश फंसता है। आप देखने की बातें कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तुमने पानी के खरगोश को नहीं देखा तो मैं तुम्हें पहले ही यहाँ लाकर दिखा दिया होता। तुम कितनी भोली हो बिमला। सच में मुझे अभी भी अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें भरोसा हो या ना हो, पर सच यही है, ये पानी में मिलने वाला खरगोश है। राजेश के इतना कहने पर बिमला को भरोसा हो जाता है। जाल में फंसे हुए खरगोश को थैले में डालकर सोने का घड़ा लेने पहुंचता है। बिमला, मुझे इस जगह सोने का घड़ा मिला है। फिर राजेश सोने से भरा हुआ घड़ा निकालकर, ये रहा सोने से भरा हुआ घड़ा। बिमला, हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर के रास्ते में जमींदार का घर भी पड़ता है।
रात होने की वजह से जमींदार की गौशाला से कुछ गाय भैंसों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बिमला डर कर बोली, सुनिए ना, इतनी रात को जमींदार के जानवर कितना चीख रहे हैं। ये जानवर की आवाज नहीं है, मुझे तो लगता है कि जमींदार के घर में भूत घुस चुका है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचकर सोने से भरे हुए घड़े को छुपा देते हैं। देख बिमला, तुम्हारे पेट में कोई बात तो पचती है नहीं। अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं। बोलकर दोनों सो जाते हैं। रात को दोनों देर से सोने की वजह से सुबह देर से उठते हैं। बिमला उठकर पानी लेने के लिए तालाब के पास जाती है, जहां उसकी पड़ोसन पहले से ही पानी लेने पहुंच गई थी। अरे ओ बिमला, रात भर क्या कर रही थी जो इतनी देर से पानी लेने आई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, रात को हम दोनों घूमने निकल गए थे, इसलिए सोने में देर हो गई, इसलिए फिर उठने में भी देरी हो गई। आदत से मजबूर बिमला आखिर अपनी कुछ बात बोल ही देती है। तभी दूसरी पड़ोसन पूछती है, ऐसा भी क्या है इस गांव में जो तुम दोनों को रात में घूमने जाना पड़ा? झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे। पड़ोसन की बात सुनकर बिमला थोड़ा तिलमिला उठी। पड़ोसन भी जानती थी बिमला की मन की बात कैसे जाननी है। मेरे पति ने किसी को कहने से मना किया है, फिर भी तुम तो मेरी अपनी सहेली हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। मैं तुमको अपनी सारी बात बता रही हूँ। कल मेरे पति को जंगल में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। वही घड़ा लेने रात को हम दोनों जंगल गए थे, इसलिए रात को सोने में देर हो गई। बिमला बोलकर पानी लेकर घर चली आई। उधर बिमला की कही हुई सारी बातें गांव में फैलने में समय नहीं लगा। ये बात जमींदार के कानों तक भी पहुंची। अरे ओ रामू, राजेश जहाँ कहीं भी हो उसे बुला कर लाओ। रामू राजेश को बुलाने राजेश के घर पहुंच जाता है। जमींदार के यहाँ से बुलावा आया सुनकर राजेश पहले समझ चुका था कि सोने की बात बिमला ने गांव में बता दी होगी। फिर भी राजेश को कोई डर नहीं था। राजेश जमींदार के घर पहुंचा। बिना मुझसे पूछे तुमने जंगल से सोना का घड़ा निकाला, और निकाला भी तो मुझे बताया नहीं। जमींदार बहुत गुस्से में था, मगर राजेश को जैसे कुछ पता ही न हो वैसे कहता है, कौन सा सोने का घड़ा मालिक? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम्हारी पत्नी ने सारी बात बता दी है, सारे गांव वालों को पता है ये बात। अभी भी सच बता दो वरना ठीक नहीं होगा। ओ अब मैं समझा मालिक, आप मेरी पत्नी की बात से ये सब कुछ पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी थोड़ी सी पागल है, कहीं कुछ भी बोलती रहती है। कभी कभी मुझे भी उसकी कही हुई बात पर भरोसा नहीं होता। अगर तुम सच कबूल नहीं करते तो मुझे तुम्हारी पत्नी को बुलाना होगा। अब वही दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जमींदार राजेश की पत्नी को भी बुलवा लेता है। बिमला भी तुरंत आ गई। तुम्हारे पति ने रात को जंगल से सोने का घड़ा निकाला है या नहीं? सच सच बताना। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। जी मालिक, ये सच है। उस रात हम दोनों खाना खाकर आधी रात में जंगल गए। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद जंगल में रोटी बरस रही थी। रोटी बरस रही थी? आगे बताओ। हाँ मालिक, रोटी बरस रही थी। उसके बाद हम दोनों थोड़ी आगे बढ़े। जहाँ खड्डे खोदकर जाल लगाया था, वहाँ जाकर हमने देखा तो उस खड्डे वाली जाल में बन मछली फंसी हुई थी। तो बन मछली लेकर हम दोनों तालाब के पास पहुँचे, जहाँ पानी में दूसरा जाल लगाया था। उस जाल को निकाल कर देखा तो उस जाल में एक पानी की खरगोश फंसी थी। हमने खरगोश को भी ले लिया। उसके बाद हम लोग सोने से भरे हुए घड़े की जगह पर पहुंचकर घड़ा निकाला और घर वापस आ रहे थे। रास्ते में आपके घर के पास आए तो देखा आपके घर में भूत घुसा हुआ है। डर के मारे हम दोनों भागकर घर आ गए। यही है उस रात की सच्चाई मालिक। बिमला की ये बात सुनकर जमींदार के साथ साथ वहाँ के सभी लोग हंसने लगे। तुम्हारा पति सच ही कह रहा था, तुम थोड़ी सी पागल हो। मैंने ही उस पर भरोसा नहीं किया, खामखा मैंने सारा समय नष्ट किया।
गांव वाले तुम लोग भी कभी इस औरत की बात पर भरोसा मत करना, पागल कहीं की। जमींदार की बात सुनकर राजेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मालिक, मैंने आपसे पहले ही सब कह दिया था, अब हम दोनों क्या करें? ठीक है, जाओ तुम दोनों यहाँ से। राजेश और विमला घर आ जाते हैं। राजेश अपनी की हुई चतुराई से सोने से भरे हुए घड़े को बचा लेता है और विमला अब किसी को कुछ भी बताती तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उफ, ये निकम्मे कब सुधरेंगे? नाक में दम कर दिया है। भगवान, कब इनसे छुटकारा मिलेगा हमें? माया भी बड़ी दुखी और उदास रहती थी। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हे भगवान, मुझे एक बेटा और दे दे, ऐसा बेटा जो हमारे काम आए और हमारे दुख दर्द में हाथ बटाए। सवेरे सवेरे राबू के घर एक बाबा आते हैं। भिक्षा दे दो, बाबा को भिक्षा दे दो। इन्हें खाली लौटाना ठीक नहीं होगा। शायद भगवान ही हमारी परीक्षा लेने इस रूप में आए हैं। कोई घर में है जो भिक्षा दे बाबा को? बाबा, मेरे पास एक कटोरी भर आटे के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लाओ, इसे झोली में डाल दो, भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटी। मेरी तो बस एक ही मनोकामना है बाबा, भगवान मुझे एक लायक बेटा दे जो माँ बाप की खूब सेवा करे। जय भोलेनाथ की, बम बम भोले। कहते हुए बाबा चले जाते हैं। बाबा के दिए आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में माया मां बनने वाली होती है। समय बीतता गया। माया के 9 महीने चल रहे थे तभी। सुनो जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, तुम जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुला कर ले आओ। अभी लाया। भाग्यवान, तुम जरा भी मत घबराओ। रामू बाहर जाकर बेटे से कहता है, बेटा तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को तो बुला ला। मेरे पास वक्त नहीं है बापू, काशी से कहो। बेटा काशी, तू ही जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुला कर लाओ, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। हरी से कहो बाबू, देख नहीं रहे हो मैं अपनी बारी खेल रहा हूं। तू ही दौड़कर जा बेटा। उफ बापू, तुम हर समय काम से लेकर हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, जरा खेलने भी नहीं दिया। हे ईश्वर, किसी ने मेरी बात मानना तो दूर, सुनने तक का जिज्ञासा नहीं दिखाया। बेकार इन नालायकों से कह रहा हूं। तब तक तो मैं खुद ही मौसी को बुला कर ले आता। कुछ देर बाद रामू मौसी को बुलाकर घर ले आया। मौसी, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। अरे घबराओ नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद मौसी घबराए हुए रामू के पास आई। गजब हो गया रामू। क्या हो गया मौसी, माया तो ठीक है ना? तुम्हारी पत्नी तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या मौसी, जल्दी बताओ, लड़की हुई या लड़का? तुम्हारी पत्नी ने किसी इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि एक भयंकर सांप को जन्म दिया है। रामू अपनी पत्नी के पास पहुंचकर देखता है। सांप? हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? यह अनहोनी कैसे हो गई? शायद ईश्वर को यही मंजूर था। जरूर मुझे उनकी सेवाधारी में कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है। सर्प बिना कुछ किए घर से बाहर जंगल की ओर चला गया। माया निराश होकर बोली, हाय, मेरा बेटा कहाँ चला गया? सर्प था तो क्या हुआ, था तो मेरा बेटा ही, मैंने ही उसे जन्म दिया था। भाग्यवान चुप हो जा, वरना मैं भी टूट जाऊंगा। तभी किसान के तीनों बेटे वहां पहुंच गए। शायद उन्हें भी सर्प के पैदा होने का पता चल गया। अरे माँ, तू सर्प के लिए ऐसे आंसू बहा रही है जैसे वही तेरा असली बेटा हो, और हम सर्प। अरे भैया, माँ इसलिए नहीं रो रही कि वो सर्प चला गया, बल्कि इसलिए रो रही है कि वो हमें बिना डसे क्यों चला गया। अफसोस माँ की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल सही बात यही हो सकती है। माँ ने उस सर्प को हम लोगों को मरवाने के लिए ही जन्म दिया होगा। अपने लड़कों की बात सुनकर रामू को क्रोध आ गया। वो तलमला उठा। बंद करो तुम लोग अपना बकवास और निकल जाओ यहाँ से निकम्मो। जाते हैं बापू, जाते हैं। हमें तो वैसे भी रोने धोने और मगरमच्छी आंसू बहाने से नफरत है। आओ भैया,
चलकर अपना खेल खेलें, वरना आज फिर हमारी रोटी हजम नहीं होगी। तीनों भाई वहां से चले जाते। रात को माया सो रही थी, तभी माया को सपना आया। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? देख, तेरे बिछो में रो रो कर मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, तुम मेरे बारे में सोच सोच कर इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं जो सर्प बनकर पैदा हुआ हूँ उसके पीछे कारण है, वह कारण है श्राप। मैं श्रापग्रस्त हूँ माँ। कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मैं बताता हूँ माँ। पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। मैंने बहुत सारा सोना रुपया पैसा जमा कर रखा था, इतना कि शायद राजा के पास भी उतना धन नहीं होगा। ये मेरे बाप और ये मेरी माँ और यही मेरे भगवान है। इससे मैं दुनिया के तमाम सुखों को खरीद सकता हूँ, हर इंसान से अपने तलवे चटवा सकता हूँ। तभी एक बाबा भिक्षा लेने आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दरबानो, क्या देख रहे हो? धक्के मार कर बाहर फेंक दो इस ढोंगू साधु को। यहां तक कि दौलत के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपनी माँ तक को मैंने कभी एक ढेला तक नहीं दिया, जबकि मेरी माँ बीमार थी। बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बस एक रोटी खाने को दे दो। अरे माँ, रोटी खाकर क्या करोगी? पेट ही तो भरना है, पानी पीकर भर ले। ठहर, मैं अभी थोड़ी पानी भिजवा देता हूँ। मेरे पास धन का अंबार होते हुए भी मेरी माँ भूख और प्यास से दम तोड़ देती है। हुजूर, माँ जी गुजर गई, माँ मर गई, चलो छुटकारा मिला बुढ़िया से। सुनो, तुम ऐसा करो, उसे ले जाकर कहीं जला दो, लेकिन ध्यान रहे मेरा ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जी मालिक। शायद माँ ने मरते समय मुझे श्राप दे दिया था। यही कारण था कि एक दिन मैं सो रहा था, तभी अचानक भूकंप आया तो दौलत के ढेर के नीचे दबकर मेरी अकाल मृत्यु हो गई। और माँ, ये पिछले जन्म के श्राप का परिणाम है जो मैं इस जन्म में तुम्हारी कोख से सर्प बनकर पैदा हुआ हूँ। पिछले जन्म का पाप मुझे इस जन्म में भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। मुझे अपने बुरे कर्मों का बड़ा पछतावा हो रहा है। अब तो शायद मुझे माँ के श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। तुम्हें किस तरह मुक्ति मिलेगी बेटा? मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी। नहीं माँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी सेवा करने से ही मुझे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। सुनो माँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें हर रोज 4 सोने के सिक्के दिया करूंगा। क्या कहा? 4 सोने के सिक्के? हाँ माँ, हर रोज 4 सोने के सिक्के, और यदि ज्यादा चाहे तो ज्यादा भी। वो कैसे बेटा? माँ, तुम्हें मेरे लिए गाय के दूध का प्रबंध करना होगा माँ। कल से मैं रोज 1 कटोरा दूध पीने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। जब मैं दूध पी जाऊं तो तुम मेरे सर पर एक डंडा मारना, तुरंत मेरे मुंह से 4 सोने के सिक्के निकल आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? इससे तो तुम्हें बेहद कष्ट होगा। भला एक माँ होकर मैं धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध का प्रबंध जरूर कर दूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। हाँ, अब तुम्हें ज्यादा धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे सर पर उतने ही डंडे मारना, लेकिन ध्यान रहे माँ, एक दिन में 5 से अधिक डंडे मारना मत, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी बेटा। और इसी के साथ माया का सपना टूट गया। माया अपने सपने में हुई सारी बातें रामू को बताती है। वास्तव में मेरा बेटा मेरे पास आया था, क्या उसका कहा सच है? सपना सपना ही होता है भाग्यवान, कभी सच नहीं होता। अपने सर बेटे के गम में इतना पागल हो गई हो कि बस तुझे हर समय वही दिखाई देता है। नहीं, मेरा सपना झूठ नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने कल से रोज आने का वचन दिया है। मैं उसके लिए दूध का प्रबंध जरूर करके रखूंगी। अगले दिन रोज की तरह रामू खेत पर चला गया। रात को जब सब खा पी कर सो गए तो माया दूसरे कमरे में जाकर एक कटोरी में दूध रखकर डंडा लेकर अपने सर बेटे का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सर्प आ गया।
मेरे लाल, तू आ गया? सांप ने कोई जवाब दिए बिना कटोरी में रखे हुए दूध को चुपचाप पी लिया। दूध पीने के बाद अपनी माँ की ओर देखा। शायद वो मुझे डंडा मारने के लिए कह रहा है। मैं कितनी अभागिन हूँ। धन प्राप्त करने के लिए मुझे अपने ही बेटे को डंडा मारना पड़ेगा। माँ ने हल्के से एक डंडा उसके सर पर जड़ दिया। तुरंत ही 4 सोने के सिक्के नीचे गिरे। सांप बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा। तेरे बेटे ने ठीक ही कहा था, पूरे 4 सोने के सिक्के हैं। किसी को भी ये बात बताऊंगी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। सिक्के को रखकर माया सो गई। मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा रात को जरूर आएगा और हमारी मदद करेगा। तो क्या वास्तव में आया था? और नहीं तो क्या, ये देखो कल रात उसने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए। अरे अब तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी शोर मचाते हुए किसान के तीनों बेटे वहां पहुंचे। माँ, हमें भूख लगी है, आज कुछ अच्छा खाना बना कर दो हमें। सब दिन एक तरह खाना खाते खाते मेरा मुंह खराब हो गया है। बस बस चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम सब रोज क्या खाते हो, काम धाम कुछ करते नहीं, आ जाते हो निगोड़े। सुबह सुबह रोटियां ठूसने। ये 4 सोने के सिक्के हैं, तुम 3 सिक्के लेकर तीनों भाइयों आपस में बांट लो। एक में से मैं और तुम्हारे बापू अपना गुजारा कर लेंगे। क्या 3 सोने के सिक्के? आज का दिन तो बहुत मजे में बीतेगा। तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल गया ना, अब अपने मनहूस चेहरे मेरे सामने से ले जाओ। चल जाते हैं माँ, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता, इन सिक्कों की बरसात अचानक हमारे घर में कहाँ से हुई? तुम लोग तो विश्वास करोगे नहीं, फिर भी सच्चाई यही है कि ये सिक्के तुम्हारे सबसे छोटे भाई सर्प ने दिए हैं। सर्प भाई ने? फिर माया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हमारा सर्प भाई वास्तव में चमत्कारी है और हमारे लिए उपयोगी भी। ईश्वर करे वह रोज ऐसे ही 3 सिक्के देता रहे। वो रोज ही 3 सिक्के देगा, लेकिन तुम लोग इस समय यहाँ से दफा हो जाओ। तीनों माई बुरे बुरे मुंह बनाते हुए वहां से चले जाने के बाद, इन नलायकों से तो दिन भर के लिए छुट्टी मिली। ये सिक्का आप रख लो, खेत से आते समय खाने पीने का और घर के सारी जरूरी चीज ले आना। ठीक है भाग्यवान। उसके बाद रामू खेत पर चला गया और माया भी नीति की भांति घर का कामकाज करने लग गई। रोज रात को 1 कटोरी भर दूध पीता और दूध पीने के बाद माया उसके सर पर डंडा मार देती, सोने के सिक्के प्राप्त कर लेती और सर्प चुपचाप वापस लौट जाता। इस तरह कुछ हफ्तों में उनके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। उनके पास खाने पीने और पहनने को बहुत कुछ हो गया। एक नया घर भी खरीद लिया। देखो भाग्यवान, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए तुम काम पर जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ, तुम्हारा खेत पर काम करना बहुत जरूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। उसी दिन माया ने काम पर जाना बंद कर दिया, लेकिन रामू खेत पर रोज जाता। इधर उनके तीनों लड़कों की तो मौज ही हो गई थी। उन्हें रोज 3 सोने के सिक्के मिले और किसी भी चीज को कोई कमी नहीं। वो खुले हाथों से पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब तीनों भाई के सिक्के के भी कम पड़ने लगे थे। देखो भाइयों, माँ से 2 सोने का सिक्का केवल अपने लिए लूंगा, उसमें कोई भागीदारी नहीं रखूंगा। मेरे सर पर लोगों का काफी कर्ज चढ़ गया है। मैं भी अपने लिए 2 सोने के सिक्के लूंगा। आधे एक से तो मैं पेट भर खाना भी नहीं खा पाता। कल से 2-2 सिक्के लेंगे। हमारा भी खर्च एक से नहीं चलता है। चलो इस समय चलकर माँ से बातें करें, वरना कभी आधे पर ही सब्र करना पड़ेगा। माँ नहीं मानी तो उसे मजबूर करेंगे। देखो माँ, अब हम 3 भाइयों को 1-1 सिक्के से गुजारा नहीं हो रहा। हमको 2-2 सिक्के चाहिए। अगर 1 सिक्के से तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो किसी कुएं में जाकर डूब मरो। ना हमें डूब मरने की जरूरत है, ना तुम्हें चोरी करने की। यह काम तुम्हारा सर भाई आसानी से कर सकता है। बस तुम्हें उसे दूसरा डंडा मारने की जरूरत है। क्या कहा? मैं उसे दूसरा डंडा मारूं? अरे निकम्मो, ये कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? क्या वो पहले ही हम लोगों के लिए कुछ कम कर रहा है? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम तो खामखा नाराज हो रही हो माँ। तुमने तो कहा था कि उसे चाहे कितने ही डंडे मारो, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। 2 डंडे मारने से उसका क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़े या ना बिगड़े, मैं 1 डंडे से ज्यादा उसे नहीं मारूंगी। हो सकता है कि उसने मेरा मान रखने के लिए ऐसा कहा हो कि उसे पीड़ा नहीं होती।
अब तुम भी कान खोलकर सुन लो माँ, यदि तुमने कल सवेरे हम तीनों दो दो सिक्का नहीं दिया तो हम सब मिलकर उस सर्प के बच्चे को डंडे मार मार कर खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे को मत मारना। तब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम चाहते हैं। बोलो, जवाब दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। चलो भाइयों, अब हमें अपनी अच्छी माँ से कोई शिकायत नहीं। तीनों भाई वहाँ से चले गए। भगवान, ये मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। ऐसी औलाद तो मुझे ना ही देता तो अच्छा होता। ये तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। उस रात फिर सर्प अपने माँ के पास दूध पीने के लिए आया। मुझे माफ करना बेटा, आज से मजबूर होकर मुझे तुम्हें 2 डंडे मारने होंगे। तुम्हारे भाइयों के खर्च के लिए अब अधिक पैसों की जरूरत है। सर्प ने ना बोला, चुपचाप दूध पीने लगा। जैसे उसने दूध पीकर अपना फन ऊपर किया, माँ ने 2 डंडे मारे। सर्प 8 सिक्के उगलकर रोज की तरह खामोशी से लौट गया। लो, अपना 2-2 सिक्का ले लो और भागो यहाँ से। तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितना ख्याल रखती हो हमारा। चलो भाइयों, अब हमें बापू की और परेशान नहीं करना चाहिए, जाकर अपना काम देखना चाहिए। तुम ठीक कहते हो भैया, चलो। लेकिन ध्यान रखना नालायकों, इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन आगे नहीं मानूंगी। तुम सबको रोज तोड़ के से ही अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी अपनी माँ की कहे पर ध्यान नहीं दिया। वह वहाँ से चले गए। खुला खर्च करने के कारण तीनों भाइयों की आदत बिगड़ती चली गई। किसी को जुए का चस्का लग गया तो किसी को शराब पीने का, किसी को गंदी आदतें लग गई। परिणाम स्वरूप उन्हें 2 सिक्का भी कम पड़ने लगा। उन्होंने 4 सिक्कों की मांग की। नहीं, अब मैं तुम्हारी और मांग पूरी नहीं कर सकती। 4-4 सिक्के तुम लोगों को देने का मतलब है मेरे सब बेटे को 4 डंडे मारना। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? कोई परिणाम नहीं होगा माँ, तुम तो बेकार ही डर रही हो। वो तो सांप है, वो मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे असली बेटे तो हम ही हैं। अरे बाजी, यदि वो मर गया तो तुम्हारे खर्च कहाँ से पूरे होंगे? वो नहीं मरेगा माँ, उसने स्वयं तुमसे कहा था कि 5 डंडे तक तुम मुझे मार सकती हो। उसे तुम्हारी सेवा करने में प्रसन्नता हो रही है। भैया ठीक कह रहा है माँ, वैसे भी यदि खर्चे पूरे ना हुए तो हम उसे चैन से भी जीने नहीं देंगे। अतः तुम्हारे और उसके लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे 4 डंडे मारकर 16 सिक्के प्राप्त करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है तुम लोगों का विनाश आने वाला है। अभी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। खैर, जो तुम कहो मैं तुम्हारा ही कहा करूंगी। उस रात सांप दूध पीने आया। माया ने आंसू बहाते हुए उस पर 4 डंडे मारे। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। चुपचाप सर्प लौट गया। माया सारे सिक्के बटोर कर अपने तीनों लड़कों में 4-4 सिक्के बांट चुकी थी। अब रोज तीनों बेटे 4-4 सिक्के लेने लगे, लेकिन 4-4 सिक्के पाकर भी उन तीनों का जी नहीं भरा। कुछ ही दिन बीते थे। माँ, कल से हमें 6-6 सिक्के देने होंगे। 4-4 सिक्कों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम जानते नहीं, मेरे सर्प बेटे ने 5 से ज्यादा डंडे मारने के लिए मना किया था। इससे वह मर जाएगा। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मौत के घाट नहीं उतार सकती। तुम झूठ बोल रही हो माँ। जिसे 4 डंडा खाकर कुछ नहीं हुआ, उसे 8-10 डंडे मारोगी तो क्या ही होगा। यदि हमें 6-6 सिक्के नहीं मिले, हमारी नाक कट जाएगी उनमें। फिर हमें अपना उधार भी तो चुकता करना है। अब चाहे तुम्हारी नाक कटे या सर कटे। माया ने इतना कहा ही था कि अचानक काशी ने माया को थप्पड़ जड़ दिया। बढ़िया, तेरी ये हिम्मत, हमारी बात मानने से इनकार करोगी? अरे कपूतों, माँ पर हाथ उठाता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब्र की भी हद होती है। अरे बुड्ढे, तू बीच में मत आ, वरना तू भी मार खाएगा। क्या कहा? तू मुझ पर भी हाथ उठाएगा? कुत्ते, दूर हो जा हमारी नजरों से। सुन बुड्ढे, यदि इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम दोनों हो, हम नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो। रामू भी आवेश में आकर काशी पर एक थप्पड़ जड़ देता है। कमीने, अपने बाप के मुंह लगता है। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बुड्ढे के हाथ पैर तोड़ दो। देखा नहीं, इसने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया। तीनों मिलकर रामू को पीटने लगते हैं। मत मारो, भगवान के लिए छोड़ दो इन्हें। सुन बुढ़िया, हम तेरे पति को इस शर्त पर छोड़ सकते हैं कि तुम हमें कल कम से कम 18 सोने के सिक्के दोगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी,
बस इन्हें छोड़ दो। तीनों वहां से चले गए। तीनों ने मिलकर रामू को बहुत पीटा था। कमबख्तों ने तुम्हारी क्या दशा बना दिया है। मुझे मालूम था भाग्यवान कि किसी न किसी दिन हमें यह दिन देखना ही पड़ेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सारा दोष हमारा है। ना हम अपने परिवार पर इतना बड़ा करते और ना अपने ही खून के हाथों अपना अपमान सहते। दोनों अभागे पति पत्नी केवल अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाते रहे। रात होने पर शायद आज की रात मेरे सर बेटे के जीवन की भी आखिरी रात होगी, लेकिन आज मुझे हर कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भगवान, आज मेरे हाथ से जो पाप होने जा रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। नियमित समय पर सर्प बेटा आया। उसने चुपचाप जाकर दूध के कटोरे में मुंह डाला और फिर उसने सारा दूध पीकर फन उठाया। तो माँ पागलों की तरह उस पर डंडे बरसाने लगी। माया तब तक डंडे बरसाती रही जब तक वो सांप लहूलुहान होकर वहीं दम न तोड़ चुका था। हाय मेरे लाल, आज मैंने अपने ही हाथों तुम्हारी जान ले ली। मैं क्या करती, मजबूर थी। मुझे क्षमा कर देना बेटे। तभी सर्प में अचानक एक छवि आई। मेरी मौत पर दुखी मत हो माँ। मैं जानता हूं इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। तुमने जो किया उससे भगवान की ही मर्जी थी। तुम्हारे यहाँ तो मुझे मुक्ति मिलनी थी, जो मुझे मिल गई। आप व्यर्थ की चिंता मत करो माँ। मैं अपने पापों से मुक्त हो गया, लेकिन अफसोस कि जीवन भर तुम्हारी सेवा न कर सका। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ। सर्प इतना कहकर अदृश्य हो गया। मेरे लाल, मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ का चीखना चिल्लाना सुनकर रामू समेत सभी लड़के वहां पहुंच आए। अरे सर्प तो मर गया, यानी आज से सोने के सिक्के मिलने बंद हो गए। क्यों? पड़ गई ना अब तुम सबके सीने में ठंडक। अपने सब भाई के टुकड़े टुकड़े करके खड़े खड़े देख क्या रहे हो, कसाई कहीं के। चुप कर बुढ़िया, तुम दोनों कल ये घर खाली कर दो ना, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं पहले से ही जानती थी दुष्टों को। तुम लोग अंत में हमारे साथ ऐसा ही सलूक करोगे। हम लोग तो कल चले जाएंगे, लेकिन याद रखना भगवान तुम्हारे किए की सजा अवश्य देगा। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, जीवन में तुम्हें कभी कोई सुख न मिले और तुम सब तड़प तड़प कर मरो। अगले दिन भोर होते ही रामू और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। चलो, इन दोनों मुसीबतों से आसानी से छुटकारा मिल गया। आओ अब चलकर किसी महाजन से ये घर बेचकर हिसाब किताब करें और अपना अपना कर्ज निपटा दें। तीनों ने अपने घर को बेचकर अपना कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचे, उस पैसे से कुछ दिनों तक बहुत कुलछर्रे उड़ाए। जब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची तो उन्होंने अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन चोरी करते हुए तीनों को गांव वालों ने पकड़ लिया और गांव वालों ने तीनों को सैनिक के हवाले कर दिया। सैनिकों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और तीनों के कारनामे बताए तो राजा के मन में घृणा भर उठी। जो धन के लिए अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी दिन अपने देश को भी बेच सकते हैं। अतः उनके साथ किसी किस्म की रहम न किया जाए। सैनिकों, इन तीनों को काल कोठरी में डाल दो। याद रहे, तीनों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। यह तीनों के लिए उचित सजा है। जो आ गया महाराज। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। खामोश, सैनिकों ले जाओ इन्हें। सैनिकों ने ले जाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। माँ ने ठीक कहा था, एक दिन हमारे किए की सजा हमें जरूर मिलेगी। वो हमें मिल गई। माँ के श्राप के कारण ही हम सब भूखे प्यास से मरेंगे। कुछ दिनों में तीनों भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। महाराज, वो तीनों भूख और प्यास से काल कोठरी में मर गए। उनकी लाशों को चील कौवे के आगे फेंक दो। जो आ गया महाराज।